हेलो ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए पिछले वाले वीडियो में। ओके, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है क्या, ये थ्योरम क्या कहता है, आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या बोल रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। कंपोजिट नंबर आखिर क्या होता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है। तो वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, इतनी बात तो क्लियरली समझ में आ गई। अच्छा, तो कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए 16, ठीक है, 16 एक कंपोजिट नंबर है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे देखिए तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 8s are 16, 2 4s are 16, 2 2s are, है ना। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, है ना। इसको यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, फैक्टर हुआ ना, यूनिक फैक्टर हुआ, प्राइम फैक्टर हुआ, 2 एक प्राइम नंबर है ना। बात क्लियरली समझ में आया, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई। यानी कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग शो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपोजिट नंबर हो। जैसे एक और ले लेते हैं 36, ठीक है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। और ये कैसे प्राइम नंबर है, यूनिक प्राइम नंबर है ना। इतनी बात तो क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे थ्योरम 1.3 में। थ्योरम 1.3 क्या कहता है, इसका बहुत जरूरत है इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने में, है ना। तो इस थ्योरम को पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम जो है इससे रिलेटेड है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या कहता है कि इफ p be a prime number and if p divides a square then p divides a also where a is a positive number। क्या बोल रहा है कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर p जो है 36 को डिवाइड करता है, यानी 36 बोले तो क्या है, ये 6 स्क्वायर, है ना। तो p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है किसको डिवाइड करेगा, a को भी, यानी कि p किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी। यही बोल रहा है। बात क्लियरली समझ में आया। इसको एक और छोटे से चीज से हम लोग समझते हैं कि जैसे कह रहा है कि अगर 2 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है ना, ऐसे लेकर नंबर को लेकर के चलते हैं। 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना, वो तो करेगा ही करेगा। बात क्लियरली समझ में आ रही। तो इसी चीज को हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो प्रूव में क्या है, देखिए क्या गिवन दिया हुआ है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये गिवन दिया हुआ है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट किया हमने, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए 24, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका मान लिया कि हमारा जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए, p1 आया, p2 आया, p3 आया, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से कुछ आया pn, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, p1 p2 p3, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। p1 p2 p3 ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। ये क्या है,
प्राइम नंबर्स। हियर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn जो है ये क्या है हमारा प्राइम नंबर्स है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? P1 का स्क्वायर मिलेगा, P2 का स्क्वायर मिलेगा, P3 का स्क्वायर मिलेगा, डॉट 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 Pn का स्क्वायर मिलेगा, है ना? ठीक है, ए स्क्वायर बराबर हमारा ये चीज मिल जाएगा। इतनी बात भी समझ में आई आप लोगों के? ओके, एक चीज बताइए आप लोग कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ देखिए तो जरा, कि अगर मान लीजिए कि 36 को मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना? तो ये 36 को क्या डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड करेगा। मैंने बोल रहा हूं कि 36 को 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 का एक फैक्टर जरूर होगा 2, है ना? 36 का क्या होगा? फैक्टर 2 होगा। उसी तरीके से P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि P जो है a का फैक्टर जरूर होगा। यह बात समझ में आ रहा है? P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है a स्क्वायर का फैक्टर जरूर होगा। इतनी बात तो क्लियरली समझ में आ गया आप लोग के? ठीक है, तो बस देख लीजिए कि सिंस P डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore P is one of the factor of a स्क्वायर। P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि P क्या है? कोई एक फैक्टर है a स्क्वायर का, और a स्क्वायर बराबर है क्या? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, यानी कि P भी जो होगा कहीं ना कहीं इसमें आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग के? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि P is one of the factor of a square, it means P is one of P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। इसमें कहीं ना कहीं एक जगह P भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इतनी बात भी समझ में। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस यहां हम लोग लिख देते हैं, सो P is one of P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, यानी कि P जो है इसमें आ रहा है, यानी कि P जो है इसमें भी कहीं ना कहीं आएगा। यानी कि P P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर में कहीं ना कहीं P आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में भी आएगा, है ना? और P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है क्या? A, है ना? ये A के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि A का प्राइम फैक्टर है, यानी कि वो कभी ना कभी इसको डिवाइड जरूर करेगा। बात समझ में आया? तो लिख देंगे हेंस P divides A also। यही था, बात समझ में आया? तो यही बोल रहा है हमारा थ्योरम कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, a के प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए, a स्क्वायर ले लिया। तो भाई अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक a वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है ना? P जो है a स्क्वायर का कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, और यानी कि इसका मतलब हुआ कि P जो है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P1 इसमें आएगा, है ना? तो अगर P जो है इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कहां से आया है? ये तो इसी से आया है ना, यानी कि P कहीं ना कहीं इसमें भी लाई करेगा। इसीलिए मैंने लिखा सो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn से, ये इसमें होगा कहीं ना कहीं P, है ना? तो हेंस P डिवाइड्स a स्क्वायर, और ये जो है ये इसका प्राइम फैक्टर है, तो ये इसको कभी ना कभी डिवाइड करेगा, है ना? उसी तरीके से P भी कभी ना कभी a को डिवाइड करेगा। बस यही था हमारा थ्योरम 1.3, जिसका हमें यूज करना है इररेशनैलिटी ऑफ ए नंबर प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं HCF और LCM क्या है। HCF और LCM में एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये PF मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 612 क्या होगा? 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? आइए करते हैं। तो 2 3 आर 6, 0 2 6 आर 12, फिर 2 से जाएगा यानी 2 5 आर 2 3 आर, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा 3 5 आर 3 1 आर, फिर 3 से 17 टाइम्स में। ओके, यानी कि 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इतनी बात तो समझ में आई। उसी के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 1314 का क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1314, इसका क्या होगा? 1314। इसका देखिए 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, 2 7 आर 14, फिर किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा, 3 2 आर 6, 3 का 3, 3 9 आर 27, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 7 आर 3 3 आर, ठीक। अब तो किसी चीज से ये जाएगा नहीं। ओके, बात समझ में आया? यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। बात क्लियरली समझ में आया? ओके, इतनी बात तो समझ में आई। अब HCF और LCM कैसे निकालेंगे? ये तो बच्चे क्लास में पढ़ाया गया था, उसी तरीके से निकाल देंगे। यानी ठीक है, हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? या तो एक 2 कॉमन मिलेगा और एक क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? 18 मिल जाएगा। अच्छा, LCM क्या कैसे निकालेंगे? LCM क्या होगा इसका कि सबसे पहले हम कॉमन पार्ट ढूंढ लेते हैं और उसके बाद जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या क्या है हमारा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये तो कॉमन हो गया। और नॉन कॉमन क्या हो गया? एक 2 ये हो गया, एक 2 और बचेगा इसमें से, 2 इंटू 17 इंटू 73, है ना? यही हमारा नॉन कॉमन पार्ट हुआ। ये आएगा कितना? 44676, है ना? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक, तो LCM लेने में वक्त हमने क्या किया? जो कॉमन पार्ट है उसको तो हमने लिख दिया, प्लस जो नॉन कॉमन पार्ट है उसको भी हम लोग प्रोडक्ट में लिख दिए। बात क्लियरली समझ में आया? तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आया? क्या इसका मतलब हुआ? जैसे कि अगर सेम वही नंबर्स जो थे उसी को हम लोग देख लेते हैं। वो नंबर क्या क्या थे? 612 था और क्या था? 1314 था, ठीक है। तो इसका HCF जब हमने निकाला था तो कितना आया था? 18 आया था। और इसका LCM कितना आया था? इसका LCM आया था 44676, यही आया था। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के ये बराबर आएगा। बात समझ में आया? यही बोल रहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इसके और इसके भी इक्वल आएगा। बात क्लियरली समझ में आया? इसका यूज ऐसे होगा कि कोई भी 2 नंबर दे दिया रहेगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, मान लीजिए 2 और 3 दे दिया रहेगा, ठीक है, और इसका HCF दे दिया रहेगा, 2 का HCF 2 और 3 का HCF दे देगा। जैसे कि 2 और 3 का HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक। तो बोल देगा कि एक नंबर HCF जो है 1 है तो इसका LCM कितना होगा? तो बस LCM निकालने के लिए मान लीजिए ये x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। इसी तरीके से निकालने के लिए देगा। बात क्लियरली समझ में आया कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दे देगा, एक HCF दे देगा, एक LCM पूछ देगा, या कभी LCM दे देगा, HCF पूछ देगा, या कभी ये दोनों दे देगा, एक नंबर गायब कर देगा, बोल देगा एक नंबर फाइंड कीजिए। बस यही पूछने वाला है। बात समझ में आया? इसी तरीके से पूछेंगे। मेन हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। बात क्लियरली समझ? तो आज के क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे, इररेशनलिटी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। इररेशनल नंबर रूट 2 कैसे प्रूव करें या और भी नंबर्स को कैसे प्रूव करें और कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ओके, 1 से 2 दिन के अंदर जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, 9th क्लास के पिछले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही है। ओके, तो फिर वही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, thank you all of you for watching this video.